आज मैं एक कटोरी सूजी से ऐसी रेसिपी शेयर आप लोगों के साथ करने जा रही हूँ जो शादी पार्टियों में भी बनती है, तो आप घर पर आसानी तरीके से बना सकते हो। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने देसी रसोई किचन में। तो सूजी जो है वो आप महीन वाला ही लीजिएगा, तो मेरा थोड़ा मोटा वाला है। तो इनको क्या करेंगे कि मिक्सी ग्राइंडर में डालकर और अच्छे से इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो मोटा वाला हो तो आप भी इसी तरह से कीजिएगा फ्रेंड्स, तभी जो हमारा रेसिपी है बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से डाल के इनको हम बढ़िया सा ग्राइंड कर लेंगे। तो क्या है कि थोड़ा हमारा फाइन सा हो जाता है। तो देखिए ये हमारा फाइन सा हो गया। तो बहुत फाइन तो नहीं होता फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी अच्छे से हमारे पीस जाते हैं। तो इस तरह से हम इनको एक बड़े से बर्तन में डाल देंगे। और सूजी की क्वांटिटी आप कम ज्यादा कर सकते हो। तो बहुत ही मजेदार सा हमारा आज का रेसिपी बनने वाला है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा इलायची कूटकर हम डाल रहे हैं। आप चाहो तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हो, या फिर अगर नहीं चाहते हो तो स्किप भी कर सकते हो। अब इसमें हम डालेंगे 2 पिंच के जितना नमक। तो नमक आप जरूर से ही डालिएगा, क्योंकि हम मीठे की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। तो मीठे में थोड़ा हल्का सा नमक रहता है तभी अच्छा लगता है। अब 1/4 चम्मच जितना हम खाने वाला सोडा डालेंगे और 1/4 चम्मच जितना ही हम बेकिंग पाउडर डालेंगे। तो आप लोग शुरू से वीडियो में अंत तक बने रहिए फ्रेंड्स। बहुत अब इसमें हम डालेंगे घी मोयन के लिए। तो घी डाल के ही आप बनाना फ्रेंड्स। तो 2 चम्मच से के जितना हम इसमें घी डालेंगे और 2 चम्मच घी डालने के बाद 2 चम्मच इतना हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे। और दोनों चीजों को हम इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो बढ़िया सा, जितना बढ़िया से आप इस तरह से इनको मिक्स करोगे उतना ही बढ़िया आपका जो मिठाई है बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से मसल कर इनको हम अच्छे से सूजी में अपने घी और ऑयल को मिक्स कर लेंगे। तो इनको अच्छे से हमने देखिए मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच के जितना गेहूं का आटा। तो जिस मेजरमेंट से मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स, उस तरह से अगर आप बनाओगे तो बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही खस्ता आपका भी मिठाई बनकर तैयार होगा। और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के जितना मैदा। तो आप चाहो तो 3 चम्मच के जितना मैदा भी ले सकते हो, या फिर 3 चम्मच के जितना आटा भी ले सकते हो। तो इस तरह से एक बार मेरे तरीके से जरूर से बना कर देखना, बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही लाजवाब हमारा मिठाई बनकर तैयार होगा। तो आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया फ्रेंड्स तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ऑल बेल बटन जरूर से ही प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें। अब इस तरह से इसके फ्लेवर को और कई गुना बढ़ाने के लिए हम इसमें डालेंगे दालचीनी का पाउडर। तो दालचीनी को हमने कूट कर रखा हुआ है, उसका हमने पाउडर बना कर रखा हुआ है। तो ये टोटल ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, लेकिन एक बार जरूर से बनाकर देखना, डालकर बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है। इलायची तो सभी लोग डालते हैं, लेकिन एक बार दालचीनी पाउडर डालकर आप लोग जरूर से बनाना मेरे कहने पे। तो इस तरह से अच्छा सा हम इनको मसल के इस तरह से मिक्स कर देंगे। और ये देख लो फ्रेंड्स, इसका जो हमारा सूजी है वो किस तरह से है। इस तरह से हम मुट्ठी बांध रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया सा हमारा भुरभुरा सा है। तो बस इसी कंसिस्टेंसी में इसे हमें रखना है। तो जिस मेजरमेंट से मैं बताई हूँ घी और ऑयल को डालने के लिए, उस तरह से अगर 1 कटोरी में आप डालोगे तो बहुत ही परफेक्ट आपका भी मिठाई बनकर तैयार होगा। तो हमने देखिए अच्छे से इनको मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच इतना नारियल का पाउडर। तो ये टोटल ऑप्शनल है फ्रेंड्स, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, और हो तो जरूर से डालना। अब इसमें हम 1.5 चम्मच के जितना मिल्क पाउडर डालेंगे। तो आप कम ज्यादा मिल्क पाउडर को कर सकते हो। तो इससे क्या है कि हमारे मिठाई में बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। और ये सभी चीजें तो घर में अवेलेबल होती ही हैं फ्रेंड्स, सभी के घर में। और इन सभी चीजों को बढ़िया सा इस तरह से हम मिक्स कर देंगे। और हमारा देखिए बिल्कुल जो है बनकर तैयार हो गया। अब इसमें थोड़ा थोड़ा हम दूध डालकर इनको बढ़िया सा टाइट सा डो तैयार करेंगे इस तरह से। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही डालना है, आप चाहो तो इसमें पानी भी डाल के गूंद सकते हो, लेकिन मैं दूध इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके मैं दूध को इसमें डालूंगी, एक बार मत डालिएगा, नहीं तो फिर ये गीला हो जाएगा। और तो देखिए हमने डो को तैयार कर लिया है। तो इस तरह से हमारा डो है। तो थोड़ी देर के लिए इनको हम रेस्ट पे रखेंगे इस तरह से, ताकि हमारे सूजी जो है अच्छे से फूल जाए। अब हम एक पैन को चढ़ाएंगे और इस तरह से 1 कटोरी के जितना हम इसमें चीनी डालेंगे, और इसमें आधा कटोरी के जितना हम पानी डालेंगे। आधा कटोरी से थोड़ा हम ज्यादा डाल रहे हैं, मतलब पौना कटोरी के जितना हम इसमें पानी डाल रहे हैं। तो बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है, मतलब बराबर मात्रा में नहीं डालना है, तभी जो हमारा चाश है बढ़िया बनकर तैयार होगा। और इस तरह से इनको हम चलाते रहेंगे और
इसका एक तरह दो तरह का चाशनी नहीं बनाना फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ। बिल्कुल हल्का सा चिपचिपा सा हमारा इस तरह से चाशनी बनना चाहिए। और थोड़ा सा इलायची पाउडर को हम कूट कर इसमें डाल देंगे, जिससे कि हमारे चाशनी का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। तो इस तरह से देखिए हमारे चाशनी में बॉयल आ गए हैं। तो बस इसे 1 मिनट तक पकाना है, बहुत ज़्यादा इन्हें हमें नहीं पकाना है, मतलब चीनी हमारे अच्छे से घुल जाए, उसके बाद हम इनको 1 मिनट तक पकाएंगे। तो हमारा छाछ बिल्कुल बनकर तैयार हो गया, हल्का सा हमारा चिपचिपा सा हो गया है। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें आप चाहो तो इस तरह से जब हम कर रहे हैं तो चिपचिप सा हमारा छाछ बनकर तैयार हो गया। इसमें आप चाहो तो केसर के कुछ धागे भी डाल सकते हो। तो इस रेसिपी को हम अवन में नहीं बना रहे हैं, क्योंकि सभी के पास अवन अवेलेबल नहीं होता है फ्रेंड्स। तो आप इस तरह से कढ़ाई में भी बना सकते हो। तो थोड़ा सा नमक हमने डाल दिया है, तो ये हमारा पहले का ही नमक रखा हुआ था, वही हमने डाला है। तो नॉर्मल नमक जो होता है वही आपको डालना है। तो थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, आधा कटोरी का जितना हमने इसमें नमक डाला है। और इस तरह से कोई भी स्टैंड रख देंगे और इनको क्या करेंगे कि इस तरह से ढक के रखेंगे ताकि हमारे प्रीहीट हो जाए। तो ये तैयारी आप पहले से ही करके रख लीजिएगा। अब चलिए बनाना शुरू करते हैं मिठाई को। तो हमने जो सूजी को रेस्ट पे रखा था वो हमारे रेस्ट करते हो गए हैं। तो इस तरह से जब इनको हम कट करेंगे तो ये देख लो कितना बढ़िया सा हमारा टेक्सचर आया फ्रेंड्स। बस इसी तरह से इन्हें हमें रखना है। तो इनको क्या करेंगे हम कि थोड़ा सा छोटा छोटा सा इस तरह से हम बॉल तोड़ेंगे और हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे इस तरह से। और इनको इस तरह से हम पेड़े जैसा बनाएंगे। तो जितनी बड़ी आप बनाना चाहते हो या जितनी छोटी बनाना चाहते हो उस तरह से आप बना सकते हो। और इनको बहुत ज़्यादा हम नहीं दबाएंगे, इस तरह से जैसे हम पेड़े बनाते हैं बस उसी तरह से हमारा रहेगा। थोड़ा सा हमारा जो बिस्किट है बहुत ही बढ़िया सा बनकर तैयार होगा, वो भी बिना अवन का। तो इस तरह से देखिए हम पेड़े को बना लेंगे। हमने इस तरह से बना लिया है और इनको हम इस तरह से प्लेट पे रख देंगे। तो कोई भी इस तरह से मोटे तल्ले वाली प्लेट आप ले सकते हो, जो कि हमने जो नमक को प्रीहीट कर रहा है उस पे आसानी से हमारे प्लेट आ जाए, बस वैसा ही हमें प्लेट लेना है। लेकिन हाँ, एक बात का आप जरूर से ही ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, थोड़ा मोटे तले की ही आप प्लेट लेना, ताकि जब हम इसको बिस्किट को उसमें बेक करें तो हमारे जले ना। तो जिस ट्रिक से मैं बता रही हूँ उस तरह से अगर आप भी बनाओगे तो बहुत ही बढ़िया सा बिस्किट आपका भी बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से देखिए दूसरे पेड़े को भी हमने बना लिया। और हाँ फ्रेंड्स, मेरी ऑडियंस मेरी वीडियो को कहाँ से वॉच करते हैं, किस सिटी से, किस कंट्री से, किस स्टेट से, कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा फ्रेंड्स। आप लोग जब प्यारे प्यारे से कमेंट करते हो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट पढ़ने में। तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ इसी तरह से बनाए रखिएगा। अब मैं अपने चैनल पे न्यू रेसिपी की वीडियो डेली लाती रहती हूँ फ्रेंड्स। तो आप न्यू वीडियो को देखने के लिए ऑल बेल बटन जरूर से ही प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो इस तरह से इनको हम अच्छा सा शेप दे देंगे, जैसे हम पेड़े का शेप देते हैं इस तरह से। तो देख लो मैं किस तरह से बना रही हूँ, बस इसी तरह से आपको भी बनाना है। चैनल पर अगर नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें। और हाइप का भी ऑप्शन आया हुआ है, तो आप लोग हमें हाइप करके पॉइंट भी दे सकते हो, उससे हमारे वीडियो की रीच अच्छी होती है फ्रेंड्स। तो देखिए हमने प्लेट में पेड़े को बनाकर रख दिया है। अब चलिए इनको हम कढ़ाई में डाल देते हैं। तो हमारे अच्छे से प्री हुए हीट हो गए हैं, तो इस पे हम इनको रख देंगे और ऊपर से हम कोई भी बर्तन से इस तरह से ढक देंगे और इनको हम 10 से 15 मिनट तक इसी तरह छोड़ देंगे। तो 10 मिनट बाद जब मैं इनको उघाड़ कर देखी थी फ्रेंड्स खोलकर, तो ये हमारे अच्छे से नहीं हुए थे। और देखिए 15 मिनट जब हमारा हो गया तो ये ऊपर से क्रैक आपको दिख रहे होंगे। तो देखिए कितना बढ़िया, मैं पलट कर भी दिखा रही हूँ फ्रेंड्स इस तरह से। ये देख लो कितना बढ़िया सा सुंदर सा हमारा कलर आया है। तो इनको इस तरह से हम पलटी कर देंगे। और इसमें आपने देखा ना फ्रेंड्स, ना तो मैंने प्लेट में कोई बटर पेपर डाला था और ना ही मैंने घी से ग्रीस किया था, लेकिन फिर भी हमारा जो बिस्किट है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लजीज बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से आप बना सकते हो। और थोड़ा सा जो यहाँ पर खाली रह गया उसमें मैं फिर से एक डाल दूंगी और इन सभी को मैं अच्छे से दूसरे तरफ से पकने दूंगी। तो देखो कितना बढ़िया सा हमारा अवन का काम कर रहा है फ्रेंड्स। तो अवन नहीं भी हो तो इस तरह से आप बना सकते हो। और इनको फिर से हम ढक देंगे। तो 15 मिनट फिर से हमारे दोबारा हो गए हैं पलटने के बाद। तो देखिए इनको मैं दिखा दे रही हूँ फ्रेंड्स किस तरह से हमारे हुए हैं। इस तरह से हमारा बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। मतलब थोड़ा सा इसमें हमारा और भी कसर रह गया है। तो इस तरह से इनको पलटी करते हुए 10 मिनट तक इसको और हम पकाएंगे। तो 30 से 40 मिनट आपका बिस्किट बनने में लग जाएगा फ्रेंड्स। तो 10 मिनट के लिए इनको हम और छोड़ देंगे। और हाँ फ्रेंड्स, गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखिएगा, बिल्कुल
स्लो गैस पे हमें नहीं बनाना है। शुरू में हम गैस का फ्लेम स्लो रखेंगे 10 मिनट तक, उसके बाद का जो समय है हम लो टू मीडियम ही रखकर इनको अच्छे से पकाएंगे। तो 10 मिनट हमारे फिर से हो गए हैं। तो इनको हम देखिए, अब आपको हम दिखा दे रहे हैं फ्रेंड्स किस तरह से हमारा बिल्कुल क्रैक सा हमारा बिस्किट में आ गया है। आपको मैं पास से भी दिखा दे रही हूँ। तो हमारा बिस्किट बिल्कुल बनकर तैयार हो गया। इस तरह से आप करोगे तो सभी बिस्किट को हम इसी तरह से निकाल लेंगे, और जो हमारे नहीं हुए हैं, जैसे हमने जो बाद में डाला हुआ है, उनको हम फिर से ढककर वापिस उसी तरह से हम पका लेंगे। तो इतना सुंदर कलर हमारा आया है फ्रेंड्स, मैं क्या ही बताऊं। जब आप लोग इस मिठाई को बनाओगे तभी आपको पता चलेगा। और बनाना बिल्कुल ही आसान है फ्रेंड्स, कुछ भी इसमें कोई भी झंझट नहीं है, आराम से इसे आप बना सकते हो। और एक छोटू सा भी हमने बनाया हुआ था, उनको भी हम रख लेंगे, क्योंकि बच्चे को जब इस तरह से छोटे छोटे से हम मिठाई देते हैं तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। और इन सभी को हम फिर से उसी तरह से ढक देंगे, और ढकते हुए जैसे हमने पहले बैच को पकाया उसी तरह से हमें इन्हें भी पका लेना है। और इनको क्या करेंगे कि जो हमारा हमने चाशनी बनाकर रखा हुआ था, तो गर्मा गर्म ही इस तरह से इनको हम इसमें डाल देंगे अपने मिठाई को, और इनको आधे घंटे के लिए हम छोड़ देंगे बिल्कुल। अभी तभी जो ये हमारा है बहुत ही जूसी बनकर तैयार होता है। तो इसी तरह से सभी हमने जो बॉल्स बनाए हुए, पेड़े बनाए हुए हैं, उनको इस तरह से डिप करके चाशनी में आधे घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। उसके बाद मैं इसका आपको रिजल्ट दिखाऊंगी फ्रेंड्स। बिल्कुल शादी विवाह वाला जो हमारा मिठाई है वो बनकर तैयार होगा। तो अलट पलट कर इनको हम अच्छे से डिप करेंगे, और चाश आप देख रहे हो किस तरह से है, बस इसी तरह से रहना चाहिए। तो बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही मजेदार हमारा आज का मिठाई बनकर तैयार हुआ है फ्रेंड्स। आप लोग एक बार जरूर से ही ट्राई करना। तो अब देखिए आधे घंटे बाद मैं इसका रिजल्ट दिखाती हूँ। तो बहुत बढ़िया सा हमारा जो मिठाई है वो चाश को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया फ्रेंड्स। इस तरह से जब मैं कर रही हूँ तो वो हमारा जूसी जूसी बनकर तैयार हुआ है। तो इस तरह से मैं आपको इनको तोड़कर भी दिखाती हूँ। तो अगर कुछ मीठा खाने का आपको मन हो तो मार्केट से क्यों लाना फ्रेंड्स, इस तरह से हम घर पर बना सकते हैं आराम से। और ये देखो, इनको मैं कट करके भी दिखाती हूँ। तो ये हमारे अंदर से अच्छे से चाश को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो बहुत ही जूसी सा हमारा मिठाई बनकर तैयार हुआ फ्रेंड्स। आप लोग को मैं पास से भी दिखा दे रही हूँ, देख लो। और खाने में इतना स्वादिष्ट बनकर हमारा तैयार हुआ था मिठाई कि मैं क्या ही बताऊं। वो भी 1 कटोरी सूजी से हमने इस मिठाई को बनाकर तैयार किया हुआ है। तो इसे हमने इस तरह से एक बाउल में, कटोरे में निकाल लिया है। तो देखिए कितना बढ़िया, कितना मजेदार और कितना लजीज हमारा घर के बिल्कुल बेसिक सामान से ही हमारा मिठाई बनकर तैयार हुआ है। तो इस तरह से मैं दिखा दे रही हूँ कितना बढ़िया सा हमारा स्वादिष्ट सा मिठाई बनकर तैयार हुआ फ्रेंड्स। तो इस मिठाई को तो बनाना बनता है, मस्ट ट्राई रेसिपी है फ्रेंड्स। तो आप लोग एक बार इस मिठाई को जरूर से ट्राई करें मेरे कहने पे। और पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में भी जरूर से शेयर कीजिएगा। हाइप का भी ऑप्शन आया हुआ तो आप लोग हमें हाइप भी करें। तो फिर ऐसी हेल्दी, टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ मिलते हैं। तब तक बाय फ्रेंड्स।